प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात कर रही हो बेना? इस बार नवरात्रि में तुम गरबा नहीं खेलोगी? नहीं वीरा। अरे बेना, आसमान में बादल गरजे और बिजली ना हो वो बात हम मान सकते हैं। अरे कोई आके हमें कह दे कि समंदर की लहरें रुक गई है तो वो बात हम मान सकते हैं। अरे कोई आके मुझे बोल दे कि अहमदाबाद में काकरिया तालाब का पानी सूख गया है तो वो बात भी मैं मान सकता हूँ। अरे कोई कह दे कि आज शादी में मिठाई नहीं थी खाने में, वो बात भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन गरबा ही जिसका जीवन है वो मेरी बहना दया गरबा नहीं खेलेगी, वो अनहोनी हम नहीं मान सकते बेना। मानना पड़ेगा वीरा, क्योंकि तुम्हारी बहना ने मानता रखी है कि जब तक तुम्हारे जीजा जी को 200 एलसीडी का ऑर्डर ना मिल जाए तब तक वो गरबा नहीं खेलेगी। अरे बेना, ऐसा थोड़ी ना होता है बेना। माय डियर जीजा जी को मैं 200 की जगह 400 एलसीडी का ऑर्डर दिलवा दूंगा। पर बेना, मेहरबानी करके तू अपनी मानता बदल दे बेना। अरे नहीं वीरा, ये कैसी बात कर रहे हो? ये मानता कोई दुकान में पड़ी हुई चनिया चोली थोड़ी ना है कि मैं बदल दूं। देखो, तुम मेरा गरबा ना खेलने का अफसोस बिल्कुल मत करो। अरे मुझे तो चिंता इस बात की है कि मेरी वजह से गोकुलधाम सोसाइटी की मेरी सभी सखियां गरबा नहीं खेलेगी। उनको मैं कैसे समझाऊं? ठीक है बेना, हाँ। अगर तुम और गोकुल धाम की मेरी सारी बहनें गरबा नहीं खेलेगी तो हमारी भी एक मानता है, हम भी इस पूरी पोल में गरबा नहीं खेलेंगे। गरबा नहीं खेलेंगे। नहीं वीरा, ये क्या कह रहे हो? तुम मानता बदल दो। नहीं बेना। अरे बेना, अभी तो तूने बताया था ना कि मानता कोई दुकान में से खरीदी हुई चनिया चोली थोड़ी है कि फटाक से बदल दे। बस बेना, अब हमारी भी मानता नहीं बदल सकती। बाय बाय बेना। वीरा, वीरा, मैं वीरा को अच्छी तरह से जानती हूँ। अब अहमदाबाद की पोल में भी गरबा नहीं खेला जाएगा। हे माता जी, अब आप भी कुछ करो। अरे केसरियो रंग तने लाग्यो गरबा, केसरियो रंग तने लाग्यो रे लोल। बस। अरे सेठ जी, कल तो हमारे बादल नगर में मैंने ऐसे गरबे की धूम मचा दी कि मत पूछिए बात। ऐसा उछल उछल के गरबा गाया कि पूरे बादल नगर ने मुझे गरबा किंग का खिताब दे दिया। और आज यही गरबा किंग नटवरलाल प्रभाशंकर उडाई वाला आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में गरबे का रंग जमाने आने वाला है। नहीं भाई, उधर मत आना। क्यों? उधर गरबे का रंग पूरी तरह उड़ चुका है। क्या हुआ? अरे वो जब तक टप्पू के पापा को ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक मैं दया टप्पू के पापा बड़ा नवरात्रि में गरबा नहीं खेलूंगी। जब तक आप गरबा नहीं खेलेंगी तब तक मैं भी गरबा नहीं खेलूंगी। चलो भैया। हाँ। चल रोशन। हाँ, चल रोशन। अब
अभी क्या करूं समझ में नहीं आता है। समय बड़ा बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। सेठ जी, ऑर्डर न मिलने से पैसे का नुकसान हुआ और परिवार भी दुखी हो गया। लेकिन मुझे पैसे न कमाने का दुख नहीं है, क्योंकि मेरे लिए परिवार से बढ़कर पैसा नहीं है। वाह माताजी, आपने रास्ता दिखा दिया। नट्टू काका, आप यह 200 एलसीडी का ऑर्डर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का ही मिलेगा। कैसे? सेठ जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? एक बार सोच लीजिए। नट्टू काका, दिमाग से सोची हुई बात को फिर से सोचने की जरूरत पड़ती है, लेकिन दिल से आई हुई बात एकदम सच्ची होती है, उससे दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो, मैं मिस्टर भंडारी को मिल के आता हूँ। नमस्ते भंडारी साहब। अरे जेठालाल जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू। चाय लेंगे आप? नहीं, मैं 200 एलसीडी का ऑर्डर लूंगा। नहीं हंसिए मत, सच में आज मैं आपसे 200 एलसीडी का ऑर्डर लेने आया हूँ। जेठालाल जी, उस दिन अपनी बात हुई थी ना? उस दिन मेरा कोटेशन 23,500 का था, आज मेरा कोटेशन 22,500 का है। बस कुछ भी करके ये ऑर्डर मुझे ही चाहिए। सीधा 1,000 कम? जी। जेठालाल जी, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको एलसीडी का कॉस्ट क्या पड़ता है? 23,000। और आप मुझे 22,500 में दे रहे हैं? जी। यानी 500 रुपए का घाटा करके? जी। पूछ सकता हूँ क्यों? देखिए भंडारी साहब, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर बार बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। तो फिर? कभी कभी रिलेशन बनाने के लिए भी बिजनेस करना चाहिए। ओह जी। हेलो सर। हाँ सर, वो जेठालाल जी मेरे सामने बैठे हैं। ओके सर, या कंग्रेचुलेशंस जेठालाल जी, 200 एलसीडी का ऑर्डर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया जाता है। थैंक यू भंडारी साहब, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। लेकिन जेठालाल जी, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। आप नुकसान उठाकर ऑर्डर क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये नुकसान तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन नवरात्रा में दया गरबा नहीं करेगी, वो नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ भंडारी साहब, मेरे बापूजी मुझे हमेशा कहते हैं कि धंधे में नुकसान के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान के नसीब में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। चलिए, थैंक यू भंडारी साहब, थैंक यू। मैं चलता हूँ। हेलो। हाय सर, मेरे सामने है। ओके सर, मैं बोलता हूँ उनको। जी सर। क्या हुआ? सर का फोन था। तो क्या कहा सर ने? उन्होंने कहा कि जो पार्टी हमसे रिलेशन रखने के लिए घाटा खाकर भी हमसे बिजनेस करने को तैयार है, तो ऐसी पार्टी के साथ हमें भी बिजनेस करने में इंटरेस्ट है। तो एलसीडी के साथ साथ एसी, फ्रिज और सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी लगेंगे होटल में, उसका ऑर्डर भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को दे दो, और वो भी इस बार आपके भाव में। सच? हाँ जी। थैंक यू दुष्यंत भाई। देखिए सर, खुशी के मारे आपका नाम भी बराबर निकला मुंह से। दुष्यंत भाई, थैंक यू, थैंक यू। तो फिर आप कल कोटेशंस भिजवा देना। अरे सारे कोटेशन कल के कल भिजवा दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो टप्पू, जल्दी मम्मी को फोन दे। हाँ। मम्मी, मम्मी जल्दी फोन। टप्पू, किसका फोन है? पापा। ला मुझे ले। हाँ जेठिया, क्या हुआ? अरे बापूजी, 200 एलसीडी का ऑर्डर हमें मिल गया। अच्छा, अरे वाह।
बहू से बात कर, जेठा है। हेलो, टप्पू के पापा बोलिए। दया तेरे लिए खुशखबरी है। मतलब वो ऑर्डर मिल गया? अरे 200 LCD का ऑर्डर तो मिल गया, उसके अलावा वो 5 स्टार होटल में AC, फ्रिज और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगेगी वो सबका ऑर्डर भी हमें मिल गया। अरे वाह, क्या बात करते हो टप्पू के पापा। अरे माताजी ने तेरी बात सुन ली दया। अरे क्यों नहीं सुनेंगे, मेरे साथ साथ अहमदाबाद की पूरी पोल ने भी मान्यता रखी थी। पूरी पोल ने? हाँ, मेरे वीरा सुंदर ने कहा कि बेटा अगर तू और गोकुलधाम सोसाइटी वाले गरबा नहीं खेलेंगे तो यहाँ अहमदाबाद की पोल में भी कोई गरबा नहीं खेलेंगे। ले बोल। तो अभी तेरे वीरा को भी फोन करके बोल दे और गोकुलधाम में भी सबको ये खुशखबरी दे दे कि आज से हम सब मिलकर जोरों शोर से गरबा करेंगे। बोलो अम्बे माता की जय। जय। बोलो अम्बे माता की। अरे आओ जितू भाई, नमस्ते। आओ भाभी, नमस्ते। अरे दया दया कौन है? अरे मेहता साहब आइए, मिलिए। नमस्ते नमस्ते। ये हमारा दोस्त है जितू भाई। ओ मेरे लिए जो स्पेशल कपड़े बनाते हो ये जितू भाई। ये देखो ये भी इन्होंने बनाया, देखो क्या बढ़िया है। अरे यार इतने कमाल का शर्ट सिर्फ नहीं पहनाते हो, हमें भी मौका दीजिए जीतू भाई। हाँ। अरे ये तो बहुत दिल वाले हैं, कभी भी आप बोला बना देंगे उसमें कोई। आओ भाभी, चलो गरबा। गरबा जोरों शोरों से शुरू हो गया है। अरे दया भाभी की मन्नत जो पूरी हो गई, फिर तो गोकुलधाम सोसाइटी खेलेगी ना गरबा जोरों शोरों से। हाँ। अरे वो निकला कि नहीं? निकल गया। वाह 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 वाह, बहुत मजा आएगा, अब बहुत मजा आएगा। आने दो उसे, बहुत झूठ बोलता है ना। ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। नहीं हम सब तैयार है। आने दो, डोंट वरी, वी आर रेडी। अरे मेहता साहब, यहाँ आइए ना। क्या भाई पोपटलाल, आंखों में बड़ी चमक है, क्या हो गया ऐसा? वो हमने जो प्लान बनाया था उसके बारे में आपने सबको बता दिया है ना? परफेक्ट, एक को। हाँ बस अभी देखिए क्या मजा आता है। वो आ रहा है ना? अरे आ रहा है, निकल चुका है वो। हाँ आओ, मजा आएगा। एक मिनट, मैं जॉन अब्राहम हूँ, मैं डुप्लीकेट नहीं हूँ। मैं असली जॉन अब्राहम हूँ। ના પકારે યાર. અરે જેઠાભાઈ, દયાભાભી, મારું નામ જોન એબ્રાહિમ છે. હું ખોટું નહીં બોલતો, મારું નામ જોન એબ્રાહિમ છે, असली જોન એબ્રાહિમ છો. તમે ટચ કરીને જોવો ને, સાચું. हाँ, इधर टच करने से क्या तुम असली ऐसे मालूम पड़ता है? अरे मेहता साहब आप बोलो नहीं। अरे क्या बोले मेहता साहब? अरे डुप्लीकेट भाई साहब, बहुत हो गया नाटक यार, मजाक बंद करो और हम सब लोगों को गरबा खेलने दो अभी, चलो। तो माता जी के प्रति दया भाभी की श्रद्धा की जीत हुई और गोकुलधाम की सभी महिलाओं की मन्नत आखिर पूरी हो गई। गरबे का रंग चढ़ चुका है। गोकुलधाम में नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाने लगी है, लेकिन यहाँ अचानक एक ऐसा नजारा उत्पन्न हो गया है जो बड़ा मजेदार है। एक साहब है जो अपने आप को जॉन अब्राहम बता रहे हैं। अब मैं ये नहीं जानता कि असली जॉन अब्राहम है या नहीं, लेकिन यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो जॉन अब्राहम है। आप कल्पना कीजिए, यदि दूल्हा बारात लेके दरवाजे पे पहुंचे दुल्हन के और लोग उसे दूल्हा नहीं और बैंड वाला समझ ले तो
जब आप अपने घर स्वयं पहुंचे और लोग आपको आपका ही डुप्लीकेट समझ लें तो क्या होगा। ठीक वैसी स्थिति अभी यहाँ है। एक साहब हैं जो कह रहे हैं कि वो जॉन अब्राहम है। अब मुझे नहीं मालूम कि असली है या नकली। अगर ये नकली हुए तो क्या होगा, और असली हुए तो अपने आप को असली बताने के लिए क्या क्या प्रूफ देंगे। भाई बड़ी मजेदार स्थिति है। क्या नवरात्रि का जोश और बढ़ जाएगा या रंग में भंग होगा? अब ये जॉन अब्राहम है या नहीं, ये जानने के लिए आपको अगले एपिसोड तक का इंतजार करना पड़ेगा। बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। खूब सारे ठहाके नवरात्रि के माहौल में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.